दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। आज इस वीडियो में हम गुजरात से संबंधित कुछ 2 एक खबर ऐसी है कि हमको लगा कि वो आप तक पहुंचाना ज़रूरी है। तो इस वीडियो में उन 2 खबरों पर बात करेंगे। 2 अलग-अलग खबरें हैं और हमारे जो प्रादेशिक अखबार हैं बड़े-बड़े, वो सभी ने इन खबरों को प्रमुख स्थान दिया है इस बार। आपको अगर याद हो, तो ना हो तो मैं याद करवा दूं आपको कि 2 एक महीने या 3 महीना पहले हमने एक आपको खबर सुनाई थी कि हमारे अहमदाबाद शहर में एक माधोपुरा नाम का इलाका है। वहां से एक बहुत बड़ा वो ऑनलाइन बेटिंग का सट्टे का नेटवर्क पकड़ा गया था, है ना? और वो एक बड़े साइबर क्राइम के बड़े कहते हैं कि बड़े जानकार एक पुलिस इंस्पेक्टर साहब हैं तरल भट्ट, उन्होंने इसको पकड़ लिया था। और फिर बहुत कुछ 2000 करोड़ के ऊपर का बताया जा रहा था और उसमें बहुत सारे फर्जी अकाउंट थे, डुप्लीकेट अकाउंट जो है उसमें इस्तेमाल किए गए थे। बहुत सारे असली अकाउंट भी इस्तेमाल किए गए थे। सैकड़ों की तादाद में जो है वो सिम कार्ड बरामद हुए थे और ये सब जो है खबर हम आप तक जो हमने सुना पहुंचाई थी। अब ये यहाँ खत्म हो गया होता तो ठीक बात थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इसमें जो आगे समझ में आ रहा है, जो खबर छप रही है अभी अखबारों में, मेरे सामने अखबार खुला है, तो हर अखबार में जैसे मैंने कहा है ये, तो खबर ये आ रही है दोस्तों कि वो जो तरल भट्ट जो पुलिस इंस्पेक्टर थे, अब तो सस्पेंड हो गए हैं और पुलिस उनके पीछे है अभी उनकी गिरफ्तारी के लिए। वो भाग रहे हैं। अभी तक जो मैं आपसे बात कर रहा हूं तब तक वो पकड़े नहीं गए। वो और उनके 2 साथी पुलिस कर्मचारी जो है वो गायब है। उनमें से एक शायद पकड़ा गया है, आगे बताऊंगा आपको मैं। तो ये तरल भट्ट साहब ने पैसे की उगाही की। केरल में रहने वाले एक व्यक्ति हैं। उस व्यक्ति का नाम कार्तिक है और उसने उसका बैंक अकाउंट फ्रीज किया। कहा कि तुम इस जो ऑनलाइन बेटिंग जो ये सट्टा कांड है उसमें तुम कहीं ना कहीं फंसे हुए हो, इसलिए तुम्हारा अकाउंट फ्रीज कर रहे हैं। अगर तुमको अनफ्रीज करना है तो तुमको पैसा देना पड़ेगा। 10 लाख रुपए की कुछ बात हुई। तो अखबार लिखता है कि गुजरात समाचार में पढ़ रहा हूं वही, तो गुजरात समाचार कह रहा है कि तरल भट्ट और उनके साथी जो हैं वो रक्षक में से भक्षक बने और ये बहाना दिया कि जनता का पैसा बचाने के लिए हम ये सब कर रहे हैं, अकाउंट फ्रीज कर रहे हैं, लेकिन उसी के बहाने उसका दुरुपयोग करते हुए ये पैसे उगाही जो है, हफ्ताखोरी, हफ्ता वसूली या तो एक्सटॉर्शन कह लीजिए उसको, वो करने का धंधा उन्होंने शुरू कर दिया। मेरे पास भास्कर भी खुला हुआ है यहाँ पे, उसमें भी ये खबर बड़े अच्छे से लिखी हुई है कि ये पहले भी ऐसे कुछ कृत्य करते हुए पकड़े गए और तब गुजरात हाईकोर्ट ने जो है बड़ी जोर की फटकार लगाई थी पुलिस विभाग को कि ये इस अफसर को यहाँ पे क्यों रखा हुआ है, इसको तुरंत आप इसके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं। तो हुआ ये कि ये जो साइबर क्राइम में जो इस तरह के पुलिस अफसर होते हैं उनके पास सत्ता होती है कि अगर उनको कोई इलीगल बैंक ट्रांजैक्शन दिखता है, कैश ट्रांजैक्शन दिखता है, ऐसा ऐसा कुछ होता है, तो दे कैन फ्रीज एनीबडीज बैंक अकाउंट। वो मेरा आपका भी अगर चाहे तो अकाउंट जो है फ्रीज कर सकते हैं। तो ऐसा ही उन्होंने किया। तो सत्ता का दुरुपयोग किया और ईडी का भी डर दिखाया कि आप सट्टा खेल रहे हैं, आप ईडी तक आपको पहुंचा देंगे और फिर लाखों रुपए का हफ्ताखोरी जो है, एक्सटॉर्शन जो है वो मांगा गया और इसी के चलते फिर इनके खिलाफ फरियाद हुई और फिर इनकी अब गिरफ्तारी के लिए वारंट निकला है तरल भट्ट साहब की और उनके एक 2 साथी है, एक अशोक, एक दीपक जानी है जो एएसआई हैं, उसको पुलिस ने पकड़ लिया है और एक और है, उनके और साथी हैं
जो अभी भी बता रहे हैं कि शायद भागते फिर रहे हैं, वो एब्सकॉन्डिंग है, लेकिन पकड़े जाएंगे। पुलिस कहती है कि पकड़ लिया जाएगा इनको। तो अब क्या हो गया इसमें आगे? तो भाई अखबार में जो खबर हमको दिखाई दे रही, जैसे हमने जूनागढ़ में हमारे सोर्स से बात की थी, तो जूनागढ़ में हमारे जो पत्रकार मित्र हैं उन्होंने कहा कि नहीं वो ठीक है कि पकड़े गए हैं, तो ये तरल भट्ट साहब पकड़े गए, वो ठीक है, लेकिन उनके पास से बहुत कुछ चीज जो है अभी पुलिस को जाननी है। अगर वो तरल भट्ट पकड़े जाते हैं तो कह रहे हैं कि ये जो माधोपुरा में जो 2500 करोड़ रुपए के सट्टे के 1000 बैंक अकाउंट की डिटेल जो है ये तरल भट्ट के पास है, वो उसके पास उसने रखी हुई है। तो स्टेट मॉनिटरिंग सेल के समक्ष उसने ये सब बैंक अकाउंट, ये सब जो बैंक डिटेल्स है अकाउंट्स की, उसकी डिटेल को छुपा के रखा था, और उसके बाद उसने जो है ये एक्सटोर्शन करने की कोशिश की। तो भास्कर में थोड़ी डिटेल से यह चीजें दी गई हैं। ये कहा है, आगे लिख रहा है कि 535 बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन थी, चेकबुक, पासबुक, ये सब थी, ठीक है। ये सब उसने तरल भट्ट ने अपने पास रखी। कुल मिला के 1000 से ज्यादा बैंक अकाउंट की डिटेल अपने पास रखी, ठीक है। और उसके आधार पर उसने एक के बाद एक व्यक्ति को फोन करके एक्सटॉर्शन करने की कोशिश शुरू कर दी। उसी के चलते जब ये फरियाद गई तो इनकी एक्चुअली पोस्टिंग, ट्रांसफर पोस्टिंग जो हुई थी माणावदर में, सौराष्ट्र में पड़ता है माणावदर, तो वो जो है बेसिकली ये पनिशमेंट ट्रांसफर थी, लेकिन वहां जाके भी जो है उन्होंने अपना ये खेल जो है वो जारी रखा। तो भास्कर में लिखा है आगे कि ये पेन ड्राइव में रखी है पूरी उन्होंने सब चीजें, और ये तरल भट्ट मुख्य आरोपी हैं, इनके सहयोगी हैं दीपक जानी, और एक है एएम गोहिल करके भी इनके साथी अफसर हैं। तो इनको पकड़ने के लिए टीम बनाई गई है, ठीक है। तो कार्तिक भंडारी नाम के व्यक्ति हैं जिनसे पैसे ऐंठने की कोशिश की गई। कार्तिक भंडारी जो कि बताया जा रहा है कि केरल से हैं, और उन्होंने फिर फरियाद की, और तब जाके अब आगे मामला जो है जांच में चलेगा। तो कुल मिला के ये है कि और 3 पुलिस कर्मचारी भी सस्पेंड हो सकते हैं। अब इसकी डिटेल जो है वो एटीएस ने भी मांगी है। तो कुल कहने का मतलब ये है इस खबर के चलते कि पुलिस हमारी जो है वो किस प्रकार के अद्भुत कृत्य में लगी हुई है। जो काम गुंडों को, मवालियों को, एंटी सोशल एलिमेंट को, डॉन को, माफिया को करना चाहिए, वो काम पुलिस कर रही है। वो पैसे ऐंठ रही है, एक्सटॉर्शन कर रही है, गजब है, क्या करें। एक और खबर है जो मुझे लगा आप तक मुझे पहुंचानी चाहिए। वो खबर है, वो भी अखबार में, वो भास्कर की एक्चुअली अपनी खुद की स्टोरी है। ये बताया जा रहा है कि ये दिव्य भास्कर ने खुद ये स्टोरी की, बड़ी वो डिटेल जो है, इंफॉर्मेशन जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। डिटेल ये है स्टोरी में कि देखिए हर सरकार जो है वो रोजगारी देने का दावा करती है, और रोजगारी देने के लिए हर सरकार जो है वो जॉब फेयर्स, रोजगार मेला का आयोजन करती है। गुजरात सरकार भी करती है, ठीक है। अब उसमें जो पाया गया है एक आरटीआई के जरिए, ये आरटीआई की है यश पटवर्धन ने, और यश पटवर्धन ने जो आरटीआई की है उसके तहत अगर समझा जाए पूरे मामले को, तो गुजरात सरकार के द्वारा जो रोजगार मेला होता है उसमें पिछले 5 साल में जो युवाओं का प्लेसमेंट होता है, वो प्लेसमेंट 51% कम हुआ है। 51% कम उसकी कमी दर्ज की गई है। और जो कंपनीज आती है इन जॉब फेयर्स में, रोजगार मेले में युवाओं को रिक्रूट करने के लिए, उन कंपनियों की संख्या में भी 27% जो है उसकी कमी दर्ज की गई है। छोटी एक डिटेल आपको मैं आपको ऐड कर दूं, पिछले 5 साल में यह आंकड़ा कह रहा है कि कुल गुजरात में 7152 रोजगार मेले का आयोजन किया गया। उसमें 15,98,000 बेरोजगार जो हैं उन्होंने हिस्सा लिया। उसमें से 8,22,000 लोगों को, बेरोजगारों को नौकरी मिली, और जॉब फेयर में 28,254 कंपनीज जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया।
और इसमें जो रेशियो नज़र आ रहा है वो ये आ रहा है कि लगातार कंपनीज़ जो है वो भी कम आ रही है और प्लेसमेंट जो है वो भी मुकाबले 5 साल में 7-10 साल के मुकाबले कम हो रहा है, जो कि 51% तक कम हुआ और जो कंपनीज़ आ रही है रोज़गार मेले में रोज़गार देने के लिए, उसमें भी 27% की कमी दर्ज की गई। तो ये भी हमको आपको आज इस कार्यक्रम में बताना था, तो बता दिया। एक और बात बता दें, 50 जितने आईएएस अफसरों की ट्रांसफ़र हो चुकी है गुजरात में। कल देर रात को आदेश हुए थे। तो 50 आईएएस अफसर जो है उनकी ट्रांसफ़र की गई है। और ये लोकसभा का चुनाव जो आ रहा है उसको ध्यान में रखते हुए ये किया गया है। पर ये खबर है, ये भी आप तक पहुँचाना ज़रूरी था। तो ये है, फिर एक और वीडियो में मिलते हैं कुछ और नई खबर के साथ। आप कमेंट ज़रूर करें, आपको ये जानकारी कैसी लगी? इसके बारे में अपनी सोच, अपनी राय जो है वो आप लिख के हमको बताइएगा। बात अगर आपको हमारी अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसकी लिंक हो सके उतना शेयर कीजिए और हमारा जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आस-पास के लोगों से करवाएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।